मिशन अंशु वापसी। जी हाँ, यह मिशन चालू कर दिया गया है। मैंने बोला था ना, इस मिशन में पड़ोसी जी आगे भी सहयोग करते रहेंगे। तो वो पड़ोसी जी पूरे तरीके से सहयोग आंदोलन में कूद पड़े हैं। आखिरकार बुजुर्ग माता पिता का सहयोग करने के लिए लोग उनको इतना इतना धन्यवाद कर रहे हैं। पड़ोसी जी धन्यवाद हैं, हम भी धन्यवाद कर ही देते हैं। आप इतना मतलब क्या बोलेंगे, अद्भुत योगदान दे रहे हैं ना, तो इसमें आपका धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। अकेले माता पिता के लिए आप अरेंज कर रहे हैं अंशु को। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। जनता के दिमाग में जो डलवाना है वो पड़ोसी डाल रहे हैं, बीज रोप रहे हैं। फिर वो बीज पौधा बनेंगे, पौधा से विशालकाय वृक्ष बनेगा। अब वो फल देगा या कांटे लगेंगे बबूल के, ये तो वक्त ही बताएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग सहमत नजर आए, कुछ लोग असहमत नजर आए, जो कि ठीक है। सारे लोग हमारी बातों से सहमत नहीं हो सकते। हम सभी के जो माइंड है वो अलग अलग सोच रखते हैं और आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। पर आप मेरी बात से सहमत नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, ये अलग अलग बात है, ठीक है। फिर भी मैं आज अपने कुछ पॉइंट यहाँ पे फिर से रखूँगी। आज भी कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, पर कोई बात नहीं। यही तो बात है कि हमारे भिन्न भिन्न तरह के माइंड हैं, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, जो कि ठीक है। क्योंकि भैया हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। हमें अपनी बातों को रखने का भी पूरा पूरा अधिकार है, तो हम अपनी पूरी बातें रख देते हैं। चलो फिर शुरू कर देते हैं, है ना। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो पड़ोसी जी ने फिर से एक संदेश दिया है और वो संदेश मैं आप तक लाना चाहती हूँ। मतलब भाई, ये वीडियो तब की है जब वो अंशु वापसी कर रही थी अपने घर के लिए। पेपर्स चल रहे हैं ना, हालांकि वो उसको गए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन भैया को आज टाइम मिला तो भैया ने आज डाला। मतलब कल डाला था, और भैया ने उसमें जो संदेश दिया है उसके बारे में हमें बात करना है। मतलब वो लोग जा रहे थे, बस में बैठ भी चुके थे, लेकिन भैया ने कहा कि रुको, मुझे भी तो इधर क्लिप बनाने दो। ऐसे कैसे क्लिप नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी वापसी का प्रबंध तो मैं ही करूंगा। अब तीसरा भैया मैं तुम्हारा बनूंगा। कोई बात नहीं, भैया वाले सारे फर्ज मैं निभाऊंगा। तो चलो जी, आजकल इंसानियत के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। अब हो सकता है कि ये पड़ोसी आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिश्ता निभाए। चलो, अब भाई बहन, वैसे यहाँ पर यूट्यूब पे ना कोई भी रिश्ता आप उनको सोच नहीं सकते हो कि कब तक टिकेगा। कहते हैं ना, चाइना वाला प्रोडक्ट हो गया है, चले तो शाम तक, नहीं तो भाई न जाने कब तक। तो ऐसा ही कुछ रिश्ता हो रखा है, चाहे वो भाई बहन का हो, वाईटी पे दोस्ती का हो, कुछ भी हो। वाईटी के जो हस्बैंड वाइफ के भी रिश्ते हैं ना, उसमें भी हमने आग लगते देखी है। अब उनको ही देख लो, ग्लैम कपल को, वो सब एक दूसरे का छीछा लेदर कर रहे हैं। एक स्मार्ट गेम ज़्यादा प्ले कर रहा है अपने ऋषि भैया, और हिमांशी भी अपना लेके आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। और कोर्ट कचहरी वकील अपना पैसा बना रहे हैं, तारीख पे तारीख इन लोगों को मिलती जा रही। अरे भैया, एक दूसरे को थोपड़ा नहीं पसंद है ना ही देखो। भाई मेच्योरिटी के साथ बैठो, दोनों लोग अपना रफा दफा करो, अपनी अपनी जिंदगानी में आगे बढ़ो। कहाँ यहाँ आए के तुम उनके परिवार के ऊपर आलांछन लगाओ, तुम उनके परिवार के ऊपर, है ना। लेकिन फिर डॉलर तो इसी से बनेगा। तो भैया दोनों पार्टी मिलकर डॉलर कमा रहे हैं। पहले शादी करो, उसमें डॉलर कमाओ, फिर रिचुअल दिखाओ, अगर कहीं प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें भी डॉलर कमाओ, फिर डाइवोर्स भी हो गया तो भैया उसमें भी डॉलर कमाओ। मतलब यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर हैं, उनकी जिंदगानी में कोई भी इंसिडेंस हुआ, चाहे अच्छा हुआ है चाहे बुरा हुआ है, वहाँ पे डॉलर ही डॉलर होते हैं। चलिए जी, मुद्दे पे आते हैं सीधे सीधे। तो मुद्दे की बात यह है कि भाई, जैसे हमने देखा कि लगातार बार बार एक ही चीज़ इधर चल रही है और कई दिनों से चलती जा रही है। का अंशु की वापसी का जो प्लान है, पहले दाल सही करते वक्त, दाल दरते वक्त पड़ोसी के साथ ये हुआ था वीडियो शूट। फिर अंशु की विदाई के वक्त भी मम्मी जी ने दर्शकों के मन में डाला, और दर्शकों ने जो एक ही तरफ का सोचते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं सोचते हैं, मन से सोचते हैं, जो मूवीज़ और सीरियल देख के भी रो देते हैं जब उसमें नायक नायिका के साथ कुछ गलत होता है। तो यहाँ पर मम्मी जी और पापा जी, अब हो सकता है ये मेरी बात कुछ लोगों को कड़ी लगे, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी मुझे आ सकती है, मुझे कोई गाली भी लिख सकता है, पर ये मेरी सोच है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा आंटी जी ना अपना एज वाला कार्ड प्ले करती हैं। बुजुर्ग बुजुर्ग बुजुर्ग, एक बुजुर्ग को ज़रूरत है, एक बुजुर्ग के लिए एक साथ में होना चाहिए।
लेकिन वो अंशु ही होनी चाहिए, आंटी जी की पोतियाँ नहीं होनी चाहिए, वो अंशु ही होनी चाहिए। तो फिर से पड़ोसी जी ने एक यहाँ पर कोशिश करी, क्योंकि उधर एग्ज़ाम होते रहें, जैसे जैसे पेपर और पास आते जाएंगे वैसे और यहाँ पर अंशु की ज़रूरत होगी, और लास्ट टाइम तक हो सकता है कि कोई बीमार हो जाए। नहीं नहीं, रियल में नहीं यार, आप लोग कितने भोले भाले हो। भगवान न करे कोई बीमार हो, सब लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहें, और कोई बुजुर्ग इंसान तो बिल्कुल भी बीमार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो और ज़्यादा त्रिया चरित्र बुजुर्ग कार्ड खेल लेगा मेरे हिसाब से। अब लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, मैं फिर से कहूँगी। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि भाई अब अंशु को वापसी के लिए जैसे जैसे उसके पेपर ख़त्म हो रहे हैं वैसे वैसे और सीन मजबूत बनाया जा रहा है। पड़ोसी ने कल वीडियो डाला था, और इस वीडियो में था अंशु के जाने के बाद ऑगी काफ़ी दुखी हो गया था। आपको पता है यहाँ पर अगर अंशु की जगह पे सपना या उसके बच्चे भी 2 दिन के लिए आए होते तो भी ऑगी दुखी होता, लेकिन बुलाया किसको गया? अंशु को, बिटियाओं को, दोनों को, बच्चियों को नहीं बुलाया गया। तो दुखी किसके जाने पे होगा? अंशु के जाने पे होगा ऑगी दुखी, है ना। तो धीरज भैया अंशु जब चले गए तो ऑगी बहुत दुखी हो गया। उसका फिल्मांकन भी किया गया है। पहले वहाँ पर उनको टाटा बाय बाय करके बस में बिठा के आए हैं, तब उनको दिखाया और अंशु ने कन्फर्मेशन दिया कि हाँ हाँ भैया परीक्षा के बाद मैं आती हूँ, आती हूँ, तुम तब तक भूमिका तैयार करो, मैं आती हूँ, आई एम कमिंग, है ना। तो ये वाला सीन तैयार कर दिया वहाँ पर। फिर टाटा बाय बाय करके अब आंटी जी का रिएक्शन, ऑगी का रिएक्शन भी तो लेना ज़रूरी था। फिर पड़ोसी पहुँचते हैं आंटी जी के घर, तो आंटी जी से भी हाल चाल लेते हैं, ऑगी के आगे पीछे घूमते हैं। आंटी जी भी बोलती हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया अंशु के जाने के बाद, बहुत दुखी है, देखो कितना बेचैनी के साथ घूम रहा है। वह आंटी जी वाह, आप भी दुखी नज़र आ रही हैं आपकी भी आवाज़ में भारीपन नज़र आ रहा है, हैं? हम वो फील कर रहे हैं। चलो कुत्ते का तो भाई दिखाई के फील करेंगे, लेकिन आंटी जी की आवाज़ से हम फील कर रहे हैं कि आंटी जी का बड़ा मन था कि अंशु रुक जाती, और अंशु रुक भी जाती दोस्तों। अगर सपना और अंशु जब गए थे उसके 10-15 दिन के अंदर अगर अंशु वापसी करी होती तो रुक भी जाती, पर वहाँ पर सब कुछ अब नया सेशन शुरुआत हो गया। अब ऐसा थोड़ी कि जाओ फिर आओ फिर जाओ, ऐसा नहीं ना होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ, आपको भी पता है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर परफॉर्मेंस भी चली है। आंटी जी ने अंशु को बुलाया, अंशु अंशु जा देख, गेट पे आ गई अंशु, जा 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 गेट पे देख। अब वो ऑगी इधर उधर झांक रहा था। वैसे आंटी जी अगर वो होती ना आरू आरोही तो भी आप बोलती आरू आरोही आजा आजा जा गेट पे देख क्या, तो भी ना वो पेट वैसे ही जाता आपका ऑगी वहाँ पर भी आरू आरोही को ही ढूंढता। तो यहाँ पर कौन है दोस्तों? अंशु। किसकी वापसी करानी है? अंशु। याद किसको दिलाना है? अंशु। रिक्वायरमेंट किसकी है? अंशु। फिर से मैं कहूँगी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को स्वागत है। बस जो भी मुझे गाली गलौज करिएगा सही शब्दों में कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो कुछ गाली गलौज वाली ऑडियंस है ना ससुरा एकदम तौले देती है हमको। अब भैया ठीक है, आपके विचार मेरे से नहीं मैच हो रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं तो, आप मेरे को कुछ लिखते हो मैं तो आपको नहीं बोलती, क्योंकि मैं जानती हूँ यार हमारे सबके विचार एक समान नहीं हो सकते। आप अलग सोचते हो। तमाम कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने लिखा है कि आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं भैया, पड़ोसी भैया, और आप ऐसे काम करते रहिए पड़ोसी भैया, और आप 2 दिलों को मिलाने काम कर रहे हैं, बुजुर्गों का देखभाल कर रहे हैं पड़ोसी भैया, आपको सेवा सत्कार कर रहे हैं पड़ोसी भैया। आपको सूरज जी राजवीर जी देख रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमने दोस्त तो छोड़ा अपना वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ एज ए हेल्प, लेकिन एज ए जो प्लान चल रहा है उसके लिए नहीं। निस्वार्थ हो कि आप हेल्प करते कोई बात नहीं, पर एक गेम प्लान करके सिर्फ और सिर्फ उसको वापसी कराने के लिए आप जो यहाँ पर त्रिया चरित्र करवा रहे हैं पड़ोसी भैया, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे जो बोलना है मैं बोल के ही रहूँगी। अब हो सकता है ये बातें पड़ोसी भैया को भी ना अच्छी लगें। कई बार कुछ लोग रिएक्शन बनाते हैं तो पड़ोसी भैया उस पर प्रतिक्रिया लेके आ जाते हैं। किसी को बोलेंगे आंटी जी आपको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, आंटी जी आपके पैर कब्र में लटके हैं। अरे भैया आंटी जी का भी प्रोफेशन है, वो रिएक्शन वीडियो बना रही, तो आप कौन होते हैं? आप रिएक्शन बना रहे हैं नहीं है ना, आप डेली वीडियो बना रहे हैं, तो आप रिएक्शन कैसे बनाएंगे? आंटी जी रिएक्शन बना रही हैं तो डेली वीडियो कैसे बनाएंगे? तो इस देश में और यूट्यूब पर सबको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यूट्यूब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो जिस कैटेगरी में काम कर रहा है वो कर सकता है। अपने शब्दों का उचित चयन रखना चाहिए, अपनी असभ्यता नहीं दिखानी चाहिए, अपने जो शब्दों का पकड़ है वो दिखाए रहना चाहिए, बस मुझे तो यही लगता है।
तो दोस्तों आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिशन अंशु सक्सेसफुल रहेगा, जी हाँ सक्सेसफुल रहेगा। आने वाले टाइम में अंशु आएगी, चलो अच्छा है। आंटी जी जो चाह रहे थे वो हो जाएगा, और आंटी जी को भी एक सहारे की ज़रूरत है। बस उम्मीद करते हैं कि आंटी जी का और अंकल जी का दिल न टूटे, जो चाहते हैं वही मिले, है ना। प्यार मोहब्बत से दोनों लोग इधर जिए, वो अपनी ज़िंदगानी में आगे जिए, है ना। सब लोग खुश रहें, बाकी का ही है जी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर कोई गलत धारणा से कुछ करेगा तो ईश्वर तो देख रहा है, ठीक है। वो आप उसकी चालाकी मतलब आप जितना भी कर लो उससे नहीं छुप पाएगा। ईश्वर के आगे तो अच्छे अच्छे हार जाते हैं, तो आपकी भी चालाकी आ ही जाएगी ईश्वर के सामने। बाकी आप सबको जो कहना है कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को ज़रूर रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम देखते हैं कि मिशन अंशु वापसी का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है। क्या वो नेक्स्ट पार्ट पड़ोसी की तरफ से होगा या अंशु की तरफ से होगा। अब अंशु को भी तो मम्मी पापा की याद आएगी, अंशु को भी तो ये होगा कि मम्मी ठीक तो हैं, ओगी ठीक तो है ना, है ना। वीडियो कॉल पे बात भी हो सकती है मम्मी जी से, उसकी रिकॉर्डिंग भी लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि प्यारी बिटिया से तुम जल रही हो, तुमको शर्म आनी चाहिए आंटी जी। आए हाय, मैं काहे जल रही हूँ, मैं इससे अपने विचार रख रही हूँ। कौन सा आंटी जी मेरी रिश्तेदार है, अंशु मेरी रिश्तेदार है, सपना मेरी रिश्तेदार है। मैं एज ए रिएक्टर अपनी भी यहाँ पे बातें रख रही हूँ। तो देखो, कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। जब मुझे सपना का भी कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगता, मैं खुल के बोलती हूँ कि सपना यहाँ पे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जैसे सपना जब ओवर रिएक्ट करती है तो मैं बोल देती हूँ कि बहन तेरा ही घर छोड़ने का वो था, है ना, और तूने ही छोड़ा, भले गुस्से गर्मी में छोड़ा, जो कि तुम्हारा नेचर अग्रेसिव है और वही नेचर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मैं वहाँ पर भी बोलती हूँ, मुझे ये नहीं कि अंशु से कोई प्रॉब्लम है, सपना से कोई प्रॉब्लम, आंटी अंकल से कोई प्रॉब्लम। मुझे त्रिया चरित्र समझ में आता, मुझे उससे प्रॉब्लम है। सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें वहाँ रहना है बोल दो, मुझे जाना है, जिसको जज करना है करे। एक भूमिका क्यों तैयार की जा रही है, मुझे उस बात से प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग समझदार हो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।